नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत पाठ देवव्रत से प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। देवव्रत देवव्रत कौन था? देवव्रत गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र था। इस पाठ में यह बताया गया था कि गंगा बहुत सुंदर स्त्री थी और उस सुंदर युवती को देखकर राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उनके विवाह के प्रस्ताव को गंगा स्वीकार कर लेती है, लेकिन क्या कहती है? वह एक वचन के लिए बोलती है कि मुझे एक वचन दीजिए कि मैं कभी भी आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। राजा बोलता है, राजा उनके प्रश्न को सुनकर हाँ कर देते हैं। वह उनके इस वचन को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कभी भी तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। और वो यह भी कहती हैं साथ ही कि अगर प्रश्न करोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। इसे राजा स्वीकार कर लेते हैं। फिर अब इसी तरह उनका विवाह, दोनों का विवाह हो जाता है। राजा जो है, गंगा के 8 पुत्र होते हैं। 7 पुत्र तक राजा कोई प्रश्न नहीं करते, लेकिन 7 पुत्रों तक एक एक करके वह गंगा में बहा देती है। लेकिन जब 8वें पुत्र को गंगा में बहाती है नदी में, तो शांतनु प्रश्न करने लगते हैं कि तुम क्यों बहा रही हो, कारण जानते हैं। लेकिन फिर तभी क्या होता है, गंगा उनके जीवन से चली जाती है कि अब तुमने अपना वचन तोड़ दिया, अब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और क्या होता है, गंगा जो है अपने पुत्र को थोड़ा देखभाल करके वापस देवव्रत जो है उनको दे जाती है, सौंप जाती है और गंगा हमेशा के लिए चली जाती है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न 1, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया था? गंगा ने। किसने? गंगा ने। तो गंगा की तरफ कौन अट्रैक्ट हो गए थे? राजा शांतनु। पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों से कैसा व्यवहार किया करती थी? पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में बहा दिया करती थी, फेंक दिया करती थी। ये देखिए, ये नदी की धारा है और गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को इसमें बहाती चली गई। प्रश्न 3, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देख कर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कह पाते थे? क्योंकि राजा शांतनु क्या थे? वचनबद्ध थे और इसीलिए वह कोई प्रश्न नहीं कर पाते थे। राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था कि जिसके कारण वह सब कुछ देखकर अपने मन में ही महसूस लिया करते थे, मतलब अपनी बात को मन में ही रख लिया करते थे। प्रश्न 4, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? तो राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया। जैसे ही गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने की कोशिश करती है, तभी राजा शांतनु उसको रोक देते हैं और फिर गंगा उनका वचन टूट जाता है और गंगा क्या करती है? गंगा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। भीष्म कौन थे? भीष्म कौन थे? गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र कौन थे? देवव्रत। तो देवव्रत वॉज सन ऑफ गंगा एंड शांतनु। और क्या थे जो आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? भीष्म पितामह। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? महर्षि शौनक, क्योंकि इन्होंने ही महाभारत कथा सुनाई शिष्यों को। बाद में पहले वेदव्यास जी ने सुनाई थी अपने पुत्र को, सुखदेव जी को। फिर इसके बाद जब सूत जी ने सभा एकत्रित की तो उन्होंने बाकियों को महाभारत कथा सुनाई। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते गंगा के तट पर चले गए। तब उन्होंने वहाँ क्या देखा? उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने वहाँ एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों की बौछार गंगा की प्रचंड धारा को रोक रही थी। ये देखिए, ये जो है देवव्रत है और ये क्या कर रहा है? बाण चला रहा है। जो किसका बेटा था देवव्रत? गंगा का और शांतनु का। तो ये अपनी बाणों की धारा से गंगा की धारा को रोक रहा था। देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। देवव्रत कैसा था?
एक तो बहुत ही सुंदर था, युवक था, एकदम ऐसा था, उसे शास्त्र ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। शुक्राचार्य और रणकौशल में भी वो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रणकौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे, इनके अलावा कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो एक कुशल योद्धा थे और चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। किसने किससे कहा, अब हम जानेंगे किसने किससे कहा। नंबर 1, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? ये किसने किससे कहा? गंगा ने। गंगा ने राजा शांतनु से कहा। जब राजा शांतनु से विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं तब गंगा कहती है कि राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको क्या माननी होगी? मेरी शर्त है। तो ये गंगा ने राजा शांतनु से कहा। माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये किसने कहा? राजा शांतनु ने गंगा से। जब वो उनके 8वें पुत्र को भी नदी में फेंक रही थी तभी राजा शांतनु ये बात गंगा से कहते हैं। नंबर 3, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो ये किसने कहा? गंगा ने राजा शांतनु से। यहीं तक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।